गुड आफ्टरनून मित्रों। तो आज हम गद्य 6 विक्रम साराभाई इसके अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों की मौखिक चर्चा कीजिए। तो मौखिक चर्चा तो हम अगर क्लासरूम में होते तो अच्छे से कर पाते, किंतु यहाँ पर तो मैं आपको इसके लिए उत्तर आपको क्या लिखना है समझा देती हूँ। तो प्रश्न है, यहाँ पे आपको शिक्षक और विद्यार्थी, जैसे शिक्षक प्रश्न पूछ रहे हैं यानी मैं आपको प्रश्न पूछ रही हूँ और आप उत्तर दे रहे हैं, तो आप पाठ के आधार पे पाठ पढ़ा है जिस प्रकार आपने, उसी प्रकार आपको खुद उत्तर लिखना है। तो मैं समझाती हूँ कि कैसे लिखना है। तो जैसे कि शिक्षक मतलब मैं क्लास में ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी होगी। तो उसमें विद्यार्थी जवाब देता है कि वो जब छोटे थे ना, तभी उनके मन में उनके पिताजी की तरह बहुत बड़ा आदमी बनने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने यह किया, यह चिट्ठियाँ, बहुत सारी चिट्ठियाँ अपने नाम पर लिखी। तो फिर से शिक्षक दूसरा प्रश्न करेंगे आपको ऐसा कैसे लगा कि उन्हें बड़ा आदमी बनने की इच्छा थी। तो आपको उसके उत्तर में लिखना है कि जब वो अपने पिताजी के साथ छुट्टियों में शिमला गए थे तब वे 5-6 साल के थे। वहाँ पर उनके पिता के नाम पे ढेरों पत्र आते थे, चिट्ठियाँ आती थी। तब उन्होंने ये सोचा कि मेरे नाम पे भी ढेरों चिट्ठियाँ आनी चाहिए। तो शिक्षक आगे प्रश्न पूछेंगे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया। तब आपको उत्तर में लिखना है कि उन्होंने डाकघर जाकर कई सारे लिफाफे वे ले आए और लिफाफों पर अपना खुद का नाम और पता लिखा और सब लिफाफे डाकघर में डाल आए और इस तरह उनके नाम पर भी अनेक चिट्ठियाँ आने लगी। तब शिक्षक कहेंगे कि हाँ, यही बात बताती है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई बचपन से ही बड़े आदमी बनना चाहते थे। उनमें वे सभी गुण थे कि वे महान व्यक्ति बन सके, महानुभाव बन सके। आगे का प्रश्न है, विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे, इस तरह आपको क्या करना पसंद है। तो बच्चों, हमने कई प्रश्न किताब में देखे जिसमें ऐसा पूछा गया है कि आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी सोच के अनुसार लिखना होता है। तो यहाँ पे भी यही है, किंतु फिर भी मैं यह प्रश्न, इसका उत्तर आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी बात करती हूँ। मुझे तरह तरह के व्यंजन बनाना पसंद है और सबको खिलाना बहुत पसंद है। इसके अलावा मुझे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का शौक़ है और किताबें पढ़ना, और साथ में मैं एक अध्यापिका हूँ तो मुझे बच्चों के साथ रहना भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को नई नई बातें सिखाना मुझे अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार आप अपने बारे में, अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हो, इसका निर्देश भी आपके अभी जो आप कार्य करते हो, आपको जो पसंद है, उसी से समझ में आ जाएगा। तो मैंने जिस प्रकार मेरे बारे में बताकर जवाब दिया, उसी प्रकार आपको अपने बारे में इसका उत्तर लिखना है। आगे का प्रश्न है, इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप घटना लिख सकते हैं। फिर भी मैं समझाती हूँ। तो उत्तर है, विक्रम साराभाई की जब 5-6 वर्ष की उम्र होगी तब वे अपने परिवार के साथ घूमने के लिए शिमला गए थे। के पिता अंबालाल एक बहुत बड़े उद्योगपति थे और इसीलिए उनके नाम प्रतिदिन हमेशा ढेरों चिट्ठियाँ, बहुत सारे पत्र आते थे। तो यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा होती थी कि मेरे नाम पे भी बहुत सारे ढेरों पत्र आए। उसने इसके लिए क्या किया, तो उसने बहुत से लिफाफों पर अपना नाम और पता लिखा और उन्हें पोस्ट ऑफिस में जाकर डाल दिया। अब विक्रम के नाम पे भी खूब सारी ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। इस घटना से इस महान वैज्ञानिक के बचपन से ही जो बुलंद इरादे थे
वह हमें दिखाई देते हैं। आगे प्रश्न है प्रश्न 3। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शिक्षक छात्र से पूछेंगे और छात्र शब्दकोश से अर्थ ढूंढकर उत्तर देने के लिए अपना हाथ खड़ा करेंगे। किंतु हम अभी तो क्लासरूम में हैं नहीं, इसलिए मैं इन सारे शब्दों के अर्थ आपको बता देती हूँ। तो आप लिख लीजिएगा। तो अपनी नोटबुक तैयार कीजिए और सब शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। तो पहला है गाथा, तो उसका अर्थ होता है कथा या फिर कहानी। दूसरा है प्रतीक, तो उसका अर्थ होता है चिन्ह या निशानी। तीसरा है विक्रम, तो विक्रम का अर्थ होता है वीरता। उसके बाद तत्पश्चात, तत्पश्चात का अर्थ उसके बाद होता है। तत्पश्चात इसका अर्थ ही होता है उसके बाद। तो आगे कैम्ब्रिज, तो इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय है। कैम्ब्रिज यह इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय है। तो उसके बाद का शब्द है भौतिक, तो भौतिक का अर्थ होता है सांसारिक। और आगे अंतरिक्ष, तो इसका अर्थ होता है आकाश। उसके बाद शब्द है प्रयोगशाला, तो वह स्थान जहाँ विज्ञान संबंधी प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रयोगशाला कहते हैं। तो आगे का शब्द है इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल शब्द का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो आगे शब्द है मृत्यु, मृत्यु का अर्थ होता है मरण अथवा निधन। तो आगे शब्द है ऊर्जा, तो ऊर्जा का अर्थ होता है शक्ति। फिर है युवा, तो युवा माने युवक। उसके बाद है उत्कृष्ट, तो उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। और फिर है स्मारक, तो स्मारक का अर्थ होता है स्मृति चिन्ह। और फिर है पुरस्कार, तो पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम। और अंत में है हवाई, तो यहाँ पे उसका अर्थ होता है काल्पनिक, हवा से संबंधित। आगे चौथा प्रश्न है शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे जो शब्दार्थ में शब्द है ऊपर आप देख सकते हैं, तो उन शब्दों को वाक्य प्रयोग में हमें लेना है। तो सबसे पहला शब्द है इरादा। वाक्य है आज मैंने पक्का इरादा किया है। आगे का शब्द है लिफाफा, तो वाक्य मैं लिफाफा लेने के लिए डाकघर जा रहा हूँ। उसके बाद शब्द है ढेरों, तो वाक्य देख लीजिए मेरे छोटे भाई के पास ढेरों खिलौने हैं। एक और शब्द है लेंस, तो लेंस का वाक्य देख लीजिए, लेंस का अर्थ होता है युक्त। तो हमारी पाठशाला में वैज्ञानिक उपकरणों से लेंस एक प्रयोगशाला है। उसके बाद शब्द है अनुसंधान, तो उसका वाक्य देख लीजिए वैज्ञानिक हमेशा नए नए अनुसंधान करते रहते हैं। उसके बाद शब्द है उपाधि, तो इसका वाक्य हम देखते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई को PhD की उपाधि मिली। अब पांचवा प्रश्न है दूरदर्शन टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक, क्यों, कारण सहित तर्क दीजिए। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको PDF में जो निबंध है वो भेज रही हूँ। तो आपको जो अभ्यास है उसमें यह प्रश्न, पांचवा प्रश्न नहीं लिखना है। इसके बदले आपको निबंध की आपकी जो नोटबुक है उसमें ये निबंध में जो आपको भेज रही हूँ वो लिखना है, जिसमें दूरदर्शन देखना लाभदायी मतलब जो उसके फ़ायदे हैं वो, और हानि मतलब जो नुकसान है वो, तरह दोनों लाभ और हानि दोनों की चर्चा उस निबंध में की गई है जो आपको पढ़ना है और तैयार करना है। तो बच्चों अब देखते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय में हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कोष्टक में दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बल्ले पर, बल्ला मतलब आपको नीचे चित्र में बैट मतलब हम जिसे क्रिकेट खेलते हैं इस आकार में बैट दिए गए हैं, तो उनमें वह वाक्य अर्थपूर्ण वाक्य बने इस तरह से लिखना है। तो शब्द कौन से है देख सकते हो आप।
तो ये वही शब्द है जो आपने गद्य पढ़ा, पाठ पढ़ा, तो उसमें ये सारे शब्द थे। और आप अगर पाठ से वह शब्द ढूंढ कर, वाक्यों को ढूंढ कर लिखेंगे तो अच्छा होगा, किंतु फिर भी मैं आपको इन वाक्यों को लिखवा ही देती हूँ। तो सब शब्द पहले देखिए। कलाबाजिया, बालक, है, लोक विज्ञान, होकर, यशस्वी, अनुसंधान, करते, किया, वो, दिया, योगदान में, गठन, बड़ा, के, पर, विकास, अहमदाबाद, भारतीय, की, केंद्र, का। तो यहाँ पे आपको इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य उदाहरण के रूप में आपको दिया गया है कि भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। अब देखते हैं शब्दों को। तो शब्द पहला है कलाबाजिया, तो उस पर आप वाक्य लिख सकते हैं, बना सकते हैं। आगे आपको शब्द मिलेंगे कि विक्रम साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे, तो कलाबाजियाँ भी शब्द आपको मिलेगा, और करते थे, करते, यह भी आपको मिल जाएगा। इस प्रकार इन दो शब्दों से आप यह वाक्य बना सकते हैं। तो दूसरा वाक्य है विक्रम साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे। अब तीसरा देखिए, तो वहाँ पे आप देखेंगे बालक शब्द है, तो बालक शब्द भी है और यशस्वी यह शब्द भी आपको दिया गया है। तो इन दो शब्दों का प्रयोग करके आप वाक्य लिख सकते हैं, यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। तो इस तरह तीसरे वाक्य को लेते हैं। तो वाक्य में आप देख सकते हैं, शब्दों में कि लोक विज्ञान यह दिया गया है शब्द हमें। तो लोक विज्ञान शब्द को लेकर हम वाक्य बनाते हैं। लोक विज्ञान भी है, देखिए अहमदाबाद भी आपको दिया गया है, तो उन पे शब्द बनाइए। तो उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। तो ये हुआ तीसरा वाक्य। अब चौथे वाक्य के लिए जाते हैं। तो कौन से शब्द बचे हैं आपके शब्दों में? तो देख लीजिए, योगदान शब्द अभी बचा हुआ है। तो योगदान को लेकर हम शब्द बना सकते, एक वाक्य बना सकते हैं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत के विकास शब्द भी है, तो विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। आगे हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें निम्नलिखित एकवचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शब्द है लड़का, किताब, नदी, नारी और माली। तो यहाँ पे लड़का के उदाहरण के रूप में आपको दिया गया है किस तरह से लिखना है। तो लड़का, तो लड़के, और वाक्य प्रयोग भी बताया गया है कि लड़का मैदान में खेल रहा है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो उसी प्रकार किताब का बहुवचन होता है किताबे, जिसमें अनुस्वार भी आता है। तो वाक्य देखिए, वाक्य है मैंने किताब खरीदी, और दूसरा वाक्य है मैंने किताबें खरीदी। आगे का शब्द है नदी, तो उसका बहुवचन होता है नदियाँ। तो वाक्य देखिए, नदी कल कल बहती है, और दूसरा वाक्य बहुवचन वाला, तो नदियाँ कल कल बहती है। तो उसके बाद जो शब्द है वो है नारी, तो नारी का बहुवचन होता है नारियाँ। तो वाक्य है एक नारी बाग से फूल चुन रही है, और दूसरा वाक्य है दो नारियाँ बाग से फूल चुन रही है। आगे शब्द है माली, तो माली शब्द का बहुवचन भी माली ही होता है। तो वाक्य देख लेते हैं, एक वचन माली। तो माली बाग में पौधों को पानी दे रहा है, और बहुवचन में माली शब्द का जो वाक्य है वो, तो माली बाग में पौधों को पानी दे रहे हैं। अब आगे के प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में आपको परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद करना है, और यह परिच्छेद भी आपको गद्य से ही, मतलब आपका जो पाठ है उसी से दिया गया है। तो मैं परिच्छेद पढ़ूंगी और मातृभाषा में आपको अनुवाद जो लिखना है वो आप ध्यान से देख लीजिए। तो पहला वाक्य है वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। तो इसका अनुवाद, हमारी गुजराती में अनुवाद इसका इस तरह होगा
તેઓ ફક્ત ઉચ્ચ કોટીના વૈજ્ઞાનિક જ નહોતા, પરંતુ કામમાં વ્યસ્ત રહેવા છતાં કલા, શિક્ષણ તથા સમાજને માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા. હવે બીજું વાક્ય, उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई. તો આનું ગુજરાતી આ પ્રમાણે થશે, જોઈ લો બરાબર. તેમના જ પ્રયત્નોને લીધે અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નહેરુ વિકાસ સંસ્થાનની સ્થાપના થઈ. તો હવે આગળ, यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे. તો એનું ગુજરાતી, અહીં તેઓ સામાન્ય માણસની વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ જાગૃત કરવા માટે કાર્ય करता रहा. तो बच्चों, आप पूरे स्वाध्याय अभ्यास को समझे होंगे. आपको ये भी मैंने बताया कि जो निबंध भेज रही हूँ वो निबंध आपको अभ्यास स्वाध्याय में नहीं लिखना है. आप તમારે ચોપડામાં નથી લખવાનો, તમારે તમારી નિબંધની નોટમાં જ એ નિબંધ લખવાનો છે. તો શાંતિથી આનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય લખી લેજો.